आप लोग गीता पढ़िए, गीता पढ़ेंगे जिस समय गीता पढ़ते पढ़ते आप 15वां अध्याय में पहुंचेंगे, पुरुषोत्तम योग श्री भगवान वाच। तो जब पुरुषोत्तम योग पढ़ेंगे 15वां अध्याय, बल्कि गीता तो सब आदमी को पढ़ना चाहिए। श्रोता समाज, हर आदमी को चाहिए कि अपने जीवन में और नहीं तो एक बार जरूर गीता पढ़ें, क्योंकि मन निर्मोचलम पूषाम जल स्नानम दिने दिने, गीता जो है आत्मा को शुद्ध कर देता है। और नहीं तो कम से कम अभी रामनवमी आने वाला है, तो रामनवमी के दिन से आप लोग अपने डेली रूटीन बनाइए। एक दिन में ज्यादा नहीं, कम से कम एक श्लोक पढ़िए, एक दिन में एक श्लोक। गीता में टोटल 700 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं गीता में? 700 श्लोक, 18 अध्याय। ऐसा बताया जाता है हमारे शास्त्रों में, जो व्यक्ति गीता का पाठ कर लेता है, गीता गंगोदकम पित्वा पुनर्जन्मम न विद्यते, जो रोज गीता पढ़ता है उसका दोबारा जन्म नहीं होता, वो सीधा मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, नारायण जी के स्वरूप में विलीन हो जाता है। ये गीता की महिमा है। तो गीता रोज पढ़िए। संस्कृत पढ़ना है ऐसे जरूरी नहीं, वहां हिंदी अर्थ भी है, हिंदी पढ़िए कम से कम गीता। और सरल रूप में यदि आपको बताऊं तो जैसे हमारे ऊपर कभी कोई केस हो जाता है, ठीक, हम कोर्ट कचहरी जाते हैं, गीता के ऊपर हाथ रख के कसम खाते हैं, मैं जो बोलूंगा सत्य बोलूंगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। तो जब सत्य बोलने के लिए गीता का कसम खाते हो, तो सत्य को जानने के लिए गीता पढ़ते क्यों नहीं हो? सत्य है क्या? जब सत्य बोलने के लिए गीता का कसम खाते हो, तो सत्य जानने के लिए गीता पढ़ते क्यों नहीं हो? पढ़ो गीता। मन निर्मोचलम पूषाम। तो भगवान गीता 15वें अध्याय में कहते हैं, क्या कहते हैं? ममावांसो जीवलोके, मेरे सबसे फेवरेट अध्याय है 15वां अध्याय, ठीक है। भगवान कहते हैं ममावांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, क्योंकि 15वां अध्याय में भगवान के पुरुषोत्तम योग में भगवान सीना ठोक के कहे हैं, पार्थ मैं ईश्वर हूं। 15वां अध्याय में ही कहे हैं, मैं भगवान हूं। ये सूर्य मेरे इशारे से चलता है, ये चंद्र मेरे इशारे से चलता है, ये पवन मेरे इशारे से प्रवाहित होता है, पूरा सृष्टि मेरे हिसाब से चलता है। ममावांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनसष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरम यद्वाप्नोति यच्चामुत्प्रामितश्वर गृह्य तानि संयातिर्वायुर्गन्धानि वासयत् स्तोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठायं मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रान्तं स्थितं वापि भुञ्जानामागुणानि तद्विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैव पश्चात् मन्त्र व्यवस्थितं यतन्तो यत् कृतात्मानो नैन पश्यन्ति चेतसः यदादित्यो गतो तेजो जगद्भासते खिल तच्चन्द्रमसि तच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धिमामकः गामाविश्यस्य भूतानि धारयामि यमोजसां पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितं प्राणपानं समायुक्तं पञ्चामन्नं चतुर्विधं सर्वस्व चाहं यदि सन्निविष्टो स्मृतिर्ज्ञानमुपोहनं च वेदश्च सर्वः वेद्यो वेदान्त वेद विदेह चाहम। भगवान बोलते हैं 15वां अध्याय में, मैं ही सर्वेश्वर हूँ, मैं ही सनातन हूँ, मैं ही अनादि हूँ, मैं ही अनंत हूँ, मैं ही अखंड हूँ, मैं ही अछेद हूँ, मैं ही अभेद हूँ, मैं ही अरूप हूँ, मैं ही स्पर्श हूँ, मैं ही अवाच्य हूँ, मैं ही निर्विशेष निराकार व्यक्त ब्रह्म हूँ। मन वाणी बुद्धि से परे, निर्गुण और सगुण, निर्विकार और विकार से युक्त ब्रह्म भी मैं हूं और निर्विकार युक्त ब्रह्म भी मैं हूं, क्योंकि सारे अच्छाई भी भगवान से ही हैं, सारे बुराई भी भगवान से ही हैं। भगवान सिया राम मैं सब जग जानी,